अन्ना राजम मल्होत्रा का जीवन शुरू से ही चुनौतियों और संघर्षों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति और लगन से हर बाधा को पार किया और भारत की पहली महिला IAS अधिकारी बनी। उनकी कहानी बचपन से लेकर आखिर तक प्रेरणादायक है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा में दृढ़ संकल्प। अन्ना राजम मल्होत्रा का जन्म 17 जुलाई 1927 को केरल के एर्नाकुलम जिले के निर्नम गांव में हुआ था। उनके माता पिता ओटावेलिल ए जॉर्ज और अन्ना पॉल थे। उनके दादा जाने माने मलयालम लेखक पाइलो पॉल थे। उनका पालन पोषण कोझिकोड, कैलिकट में हुआ, जहां उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा प्रोविडेंस वुमेन्स कॉलेज से पूरी की। इसके बाद उन्होंने कैलिकट के मालाबार क्रिश्चियन कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की। उस दौर में महिलाओं का उच्च शिक्षा प्राप्त करना ही अपने आप में एक बड़ी बात थी, लेकिन अन्ना ने इसे कर दिखाया। 1949 में उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में मास्टर डिग्री हासिल की। सिविल सेवा की चुनौती और लैंगिक भेदभाव। 1950 में अन्ना ने सिविल सेवा परीक्षा देने का फैसला किया। यह एक ऐसा कदम था जिसकी कल्पना उस समय बहुत कम महिलाएं कर पाती थीं। उन्होंने परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर ली, लेकिन असली संघर्ष 1951 में इंटरव्यू के दौरान शुरू हुआ। इंटरव्यू पैनल, जिसमें 4 ICS अधिकारी शामिल थे और जिसकी अध्यक्षता UPSC के चेयरमैन RN बनर्जी कर रहे थे, ने उन्हें भारतीय विदेश सेवा IFS या केंद्रीय सेवाओं में शामिल होने की सलाह दी। उनका मानना था कि ये सेवाएं महिलाओं के लिए अधिक उपयुक्त थीं, जबकि प्रशासनिक सेवा पुरुषों के लिए थी। लेकिन अन्ना राजम मल्होत्रा अपने फैसले पर अडिग रहीं। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि वो IAS ही बनना चाहती हैं। उन्होंने तर्क दिया कि वो अपने पुरुष समकक्षों जितनी ही सक्षम है और उन्होंने घुड़सवारी, राइफल और रिवॉल्वर शूटिंग और मजिस्ट्रियल शक्तियों के उपयोग में प्रशिक्षण लिया था। उनकी इस दृढ़ता के सामने पैनल को झुकना पड़ा। पहली पोस्टिंग और मुख्यमंत्री की आशंकाएं। उनकी पहली पोस्टिंग मद्रास कैडर में हुई। उस समय मद्रास के मुख्यमंत्री सी राजगोपालाचारी राजाजी थे, जो महिलाओं को सार्वजनिक सेवा में शामिल करने को लेकर संशय में थे। उन्हें ये मानने में कठिनाई हुई कि एक महिला एक जिले की उप कलेक्टर के रूप में कानून और व्यवस्था को संभाल सकती है। राजाजी ने शुरुआत में उन्हें सचिवालय में एक पद की पेशकश की, लेकिन अन्ना ने तिरुपत्तूर में उप कलेक्टर के रूप में जिला प्रभार लेने पर जोर दिया। आखिरकार उन्हें होसुर जिले के तिरुपत्तूर में उप कलेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया, जिससे वह ये पद संभालने वाली पहली महिला बन गई। शुरुआती दौर में उनके पुरुष सहकर्मी भी उनकी क्षमताओं पर संदेह करते थे। उन्हें लगता था कि महिलाएं महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय नहीं ले पाएंगी, खासकर वे जिनमें राज्य बल का उपयोग शामिल हो। यहाँ तक कि उनके नियुक्ति पत्र में ये शर्त भी थी कि यदि वो शादी करती हैं तो उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी, जो उस समय महिलाओं के लिए एक आम नियम था। हालांकि बाद में इस नियम को बदल दिया गया। संघर्षों पर विजय और उल्लेखनीय उपलब्धियां। अन्ना राजम मल्होत्रा ने इन सभी बाधाओं को अपनी काबिलियत और मेहनत से पार किया। उन्होंने अपनी पोस्टिंग के दौरान कई चुनौतियों का सामना किया। एक बार होसुर जिले के एक गांव में 6 हाथी घुस आए थे। जहां अन्य अधिकारी उन्हें गोली मारने का आदेश देते, अन्ना ने अपनी सूझबूझ से हाथियों को वापस जंगल में भेजने का प्रबंध किया। उन्होंने अपने करियर में 7 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया और कई महत्वपूर्ण पदों पर रहीं। 1982 के एशियाई खेलों के दौरान उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ विशेष टीम में काम किया। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मुंबई में भारत के पहले कंप्यूटरीकृत बंदरगाह न्हावा शेवा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना था। न्हावा शेवा पोर्ट ट्रस्ट की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला भी थीं। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय में भी सेवा दी और केंद्र सरकार में सचिव का पद संभालने वाली पहली मलयाली महिला बनी। पहचान और विरासत। अन्ना राजम मल्होत्रा ने न केवल एक महिला के रूप में प्रशासनिक सेवा में प्रवेश करके इतिहास रचा, बल्कि उन्होंने अपनी उत्कृष्ट सेवा और कार्यकुशलता से ये साबित किया कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं हैं। उनकी दृढ़ता और ईमानदारी के लिए उन्हें 1989 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने पूरे जीवन में लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती दी और हजारों महिलाओं को सिविल सेवा में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। 17 सितंबर 2018 को 91 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। वो भारत की उन अग्रणी महिलाओं में से एक हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और साहस से समाज में एक नया रास्ता बनाया। अन्ना राजम मल्होत्रा की कहानी इस बात का प्रमाण है कि यदि आप दृढ़ संकल्पित हैं तो कोई भी बाधा आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। उनकी जीवन यात्रा कई महत्वाकांक्षी युवाओं, खासकर महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी हुई है।